Hello students. Now our sixth lesson is verb. Verb हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है. Verb मतलब कोई एक्शन. ठीक है. मोस्टली हम जो भी सेंटेंसेस यूज करते हैं उनमें verb का यूज होता है. तो हमें ये पढ़ना, यह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कौन कौन सी वर्ब्स होती है, क्या फॉर्म्स होती है वर्ब्स की. ओके. नाउ डेफिनेशन ऑफ वर्ब. A verb plays an important role in the sentence structure. It tells about an action, process, event or state. Students, verb एक बहुत ही important part है sentence structure का. ठीक है. वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. एंड इट टेल्स अस अबाउट एक्शन, प्रोसेस, इवेंट और स्टेट. तो ये हमें किस किस चीज़ों के बारे में बताते हैं? एक्शन के बारे में, प्रोसेस के बारे में, इवेंट के बारे में एंड स्टेट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेज अस इकोनॉमिक्स. तो यहाँ एक्शन वर्ब यूज हुई है, टीचेस. ठीक है. द वाटर इज बॉइलिंग. यहाँ प्रोसेस क्या हो गई? बॉइलिंग. देयर वॉज अ रेलवे एक्सीडेंट येस्टरडे. तो ये इवेंट हो गया एक. ठीक है. वॉज है ना, क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहा है. एंड शी इज वेरी इल. तो इज मतलब ये उसकी स्टेट बता रहे हैं. ठीक है. तो ये जो वर्ब होती है ये हमें एक्शन, प्रोसेस, इवेंट एंड स्टेट के बारे में बताती है. अब वर्ब्स की काइंड्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज मेन एंड प्रिंसिपल वर्ब एंड देन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब क्या क्या हो गई? जैसे रीड, राइट, लाफ. ठीक है. ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी, डू, हैव, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा. तो मेन वर्ब की दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव एंड देन ट्रांजिटिव. ओके. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल. तो प्राइमरी वर्ब्स जैसे बी, डू, हैव. ठीक है. आपको पता है, आप यूज़ करते हो जनरली ये वाली वर्ब्स. एंड मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, मे, शुड, मतलब जितने भी मॉडल्स होते हैं. और मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, शुड, जैसे आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे और हम आगे के चैप्टर्स में मॉडल्स पढ़ेंगे डिटेल में. एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड when the main verb and helps to show its tense, person and mood. The primary auxiliaries help in forming tenses, questions, passive voice, etc. The modal auxiliaries are used with the main verbs to express ideas such as ability, permission, order, possibility, request. ठीक है. देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो वर्ब के बारे में शो करती है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो किस तरीके से हम टेंस को फॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस, इन सबको बताने के लिए हेल्प करती है. एंड मॉडल वर्ब्स हमारी एबिलिटी, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सबको फुलफिल करती है. नाउ चेंज ऑफ फॉर्म. द प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है. टेंस के अकॉर्डिंग वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है. टेंस, नंबर, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट के टेंस, नंबर, पर्सन, इन सबको चेंज करने के लिए चेंज वो होती है. जैसे कि हम टेबल देखते हैं यहाँ पे, एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. देखो, फर्स्ट है बी. अब बी की फॉर्म अफर्मेटिव में आई के साथ एम, वॉज. इंटरोगेटिव में एम आई, वॉज आई, I am not, I was not. Then affirmative में V के साथ R. ठीक है. B की फॉर्म है. B की फॉर्म्स क्या क्या है? M, R. ठीक है. तो देखो, V के साथ R या वो, देन आ V, वो V, इंटरोगेटिव बन गया. We aren't, we weren't. ओके. एंड यू के साथ आर या वर दोनों लग सकता है. फिर आर यू, वर यू, एंड यू आरंट, यू वरंट. एंड देन ही, शी, इट. इनके साथ इज या वॉज कुछ भी लग सकता है. इज शी, इज ही,
इज इट, या फिर वॉज ही, ठीक है, शी, वॉज शी या वॉज इट, ठीक है, एंड शी, ही, शी, इट, इजंट, ही, शी, इट, वॉजंट। तो ये सारी इसकी फॉर्म्स हो गई हैं जो चेंज हो जाती हैं फॉर्म नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से। ऐसे डू की फॉर्म देखो, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। आई, डू, डिड, या डू आई, डिड आई, दे आरंट, दे वरंट। तो डू की फॉर्म नेगेटिव में क्या हो गई, आरंट एंड वरंट, ठीक है। एंड देखो ही, शी, इट, तो इनके साथ डिड लगा दिया, डिड ही, डिड शी, he, she, it, didn't, then we do, do we, did we don't, okay, you do के you के साथ do और did लगेगा, they के साथ do और did लगेगा, and negative में they don't, they didn't, you don't, you didn't, ठीक है। अब have की फॉर्म देखो, I के साथ have लगेगा या had लगेगा, has कभी नहीं लगता है, भले ही से आई जो है वो एक सिंगुलर है नाउन, इट इज सिंगुलर, फिर भी उसमें हमेशा हैव ही लगता है या हैड ही लगता है, हैज कभी भी नहीं लगता। तो आई हैव हैड, वी हैव हैड, यू हैव हैड, ठीक है, आई, वी, यू, इन सब के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। एंड ही के साथ हैज, शी के साथ हैज या हैड, दे हैव हैड, ही शी के साथ हैव भी लग सकता है, सॉरी ही शी के साथ हैव कभी नहीं लगेगा, ही शी सिंगुलर होते हैं, ओके। तो सिंगुलर के साथ हैज ही लगता है एंड प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो ये कुछ फॉर्म्स है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्म्स, इट इज गिवन इन योर बुक, रीड इट वंस एंड लर्न इट। Now use of auxiliary verbs. The forms of be are, be की forms क्या क्या हैं, are, is, am in the present and was, were in the past. Present में am, is और are लगता है और past में क्या लगता है, was and were. be is used in forming continuous tenses, और be हमेशा continuous tenses की form करने में भी use होता है, जैसे I के साथ I am doing my work, she was reading the newspaper. It is also used in the form of passive voice, और passive voice की तरह भी use होता है, जैसे they did this work was done by them, she was preparing tea was being prepared by them, okay. It is used with to infinitive also, जैसे we are to meet the president tomorrow, he is to attend a meeting, जैसे is क्या है, बी की फॉर्म है, आर भी बी की फॉर्म है और वो टू इन्फिनेटिव के साथ लगी है यहाँ पर। नाउ डू, द फॉर्म्स ऑफ डू आर डू, डज, डिड। डू की फॉर्म्स क्या क्या है, डू, डज एंड डिड। डू इज यूज टू फॉर्म इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जनरली हम डू का फॉर्म नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे डू यू गो देयर ऑफन, आई डोंट नो हिम। और क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने में भी यूज़ होते हैं, जैसे शी लाइक्स अ टॉय। अब यहाँ लाइक के साथ एस लिखा हुआ था, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, डजंट शी। फिर ही वर्कड हार्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए डिड यूज होगा, डिडंट ही, ठीक है। और सीता का चेंज हो जाएगा प्रोनाउन, शी लग जाएगा एंड ही का ही रहेगा। Do is used in short answers to avoid the repetition of words, ठीक है। do कभी कभी शॉर्ट आंसर्स देने में भी यूज होता है, जैसे did you like the city, तो yes I do, no I don't. do you go there, yes I did, no he didn't. तो ये आंसर्स को शॉर्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। do is used to make emphatic statements also, जैसे do have a cup of tea, डू सिट डाउन, ठीक है। हम कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ एम्फेटिक सॉरी, ही डिड अटेंड द मीटिंग, यू डू हेल्प हिम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एम्फेटिक स्टेटमेंट बता रहे हैं, ठीक है।
और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी जैसे डू हैव अ कप ऑफ टी, डू सिट डाउन, तो इन सब में भी डू वर्ड का हम यूज करते हैं. अब हैव, द फॉर्म्स ऑफ हैव आर हैज, हैवर, हैड. हमें ऑलरेडी पता है, हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं और इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म. Have is used with the past participle of another verb to make the perfect tense of that verb. We have finished the work, they have done their job, it has been raining since morning. ठीक है. The form had is used to form the past perfect tense also. जैसे they had gone to Delhi, we didn't visited the fair, ये past का हो गया. ऐसे ही question tags में भी जैसे हमने पहले बनाया था, you haven't gone there, have you? He has come, hasn't he? ठीक है. तो क्वेश्चन टेक्स्ट जब बनते हैं तो हम उसको आगे अगर नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव बना देते हैं, पीछे अगर आगे पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव बना देते हैं. हैव इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग एन ऑब्लिगेशन और कंपल्शन. ठीक है, किसी कंपल्शन को या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, जैसे आई हैव टू गो देयर, दे हैड टू लीव द हॉल. एंड हैव इज यूज्ड इन कंफर्मिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, जैसे हैव यू बीन टू शिमला, येस आई हैव, नो आई हैवंट. हैड यू नेवर सीन द मूवी, नो आई हैडंट. जिस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी वे में हमें उसी वर्ब का यूज करके उसको आंसर करना है. हैव इज यूज इन द सेंस ऑफ कॉजिंग समथिंग टू बी डन, जैसे ही हैड हिज हाउस रिपेयर्ड, ही हैड हिज हेयर कट. मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमें समथिंग टू बी डन, जो होना है अब, तो हमें उसे भी बताने के लिए हम हैव वर्ब का यूज करते हैं. नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 1. fill in the blanks with suitable auxiliaries, follow the instructions given in the brackets. suitable auxiliary लगानी है यहाँ पे. dash you been to this place before. ठीक है. अब यहाँ हमें प्रेजेंट में बनाना है एंड क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस में दी होती है हम उसी से क्वेश्चन टेक को बनाते हैं. जैसे इट इज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. तो अब यहाँ पे ऊपर आगे पॉजिटिव था स्टेटमेंट, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इज के साथ नॉट लग जाएगा, इजंट, एंड देन आगे इट का इट ही रहेगा. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इजंट इट. ठीक है. When the sentence is negative, the question tag is made by repeating the auxiliaries in the ordinary interrogative form. देखो, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग मेड रिपीटिंग द ऑक्सिलरी इन द ऑर्डिनरी इंटरोगेटिव फॉर्म, और इंटरोगेटिव फॉर्म में उसको हम रिपीट करते हैं. ठीक है. मेन वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस. जो मेन वर्ब्स हैं वो नंबर और पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है. जैसे एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर. ही राइट्स अ लेटर, ही रॉट अ लेटर. शी इज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर एंड आई हैड रिटन अ लेटर. ठीक है. हमने यहाँ वर्ब की फॉर्म्स को चेंज किया है. काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स दो टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. तो an intransitive verb is a verb in which the action does not pass over to any receiver. It makes a complete sense by itself without any object. मतलब इसका खुद का एक कुछ मीनिंग है ऑब्जेक्ट के बिना भी. ठीक है. एंड ये एक ऐसी वर्ब है in which the action does not pass to any receiver. ये एक्शन किसी रिसीवर को पास नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, रितु laughs. अब यहाँ पर लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. लाफ का खुद का एक अलग से मीनिंग निकलता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. शी स्माइल्ड, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड इट इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब.
और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. हियर द एक्शन ऑफ द वर्ब पासिस टू द रिसीवर, और एक्शन जो है वर्ब की वो पास हो रही है रिसीवर को. जैसे महेश हिट द बॉल, द कैट किल्ड अ रैट, शी इज़ ड्राइविंग अ कार, ही प्लेड हॉकी. ठीक है. सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव एज वेल. जैसे कि इंट्रांजिटिव में क्या है? The children are playing and they are playing hockey. Birds fly, the boy is flying a kite. Satish ran slowly, he ran a race. A blind man cannot see, I see an aeroplane in the sky. The bus stopped all of a sudden, the driver stopped the bus. The water has boiled, she is boiling the milk. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव का वर्क कर रही है, एंड इंट्रांजिटिव का वर्क कर रही है, एंड इन सेंटेंसेस में वो ट्रांजिटिव का वर्क कर रही है. एक्सरसाइज नंबर 3, राइट वेदर द वर्ब्स आर यूज्ड आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. अब आपको ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है ये बताना है. शी ड्रोव फास्ट. ठीक है. तो यहाँ वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब? ड्राइव. ठीक है. एंड ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव. अब यहाँ पे इसका खुद का एक अपना मीनिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इसको. देन दिस इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, थैंक यू.